तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा ये है। दूसरा जो हमारे पास है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की है जी। एसिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो इससे क्या मुराद है? जिससे मुराद ये है कि अब इंक्रिप्शन के लिए अलग हमारे पास की यूज होगी और जो डिक्रिप्शन होगी उसकी अलग की होगी। तो जिसमें अलग अलग की होती है, पब्लिक की पे एक को हम बोलते हैं सबके लिए अवेलेबल होती है, जितने भी एक नेटवर्क में डिवाइसेज होंगी सबके लिए होगी। मैसेज इनक्रिप्ट जो है हमेशा पब्लिक की से होगा। फिर एक प्राइवेट की होती है, वो सिर्फ रिसीवर के पास होती है। मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है प्राइवेट की। अब ये काम कैसे करती है? अब फॉर एग्जाम्पल ये दो हैं जी, सेंडर है, या सेंडर रिसीवर तो नहीं कह सकते हम, दो डिवाइसेज के नाम ले लेते हैं, जैसे ए है और जैसे बी है। अब ये देखें, इनमें से हर एक डिवाइस यही करेगा। मैं सिर्फ बी के एग्जांपल ले रहा हूँ। बी क्या करेगा? दो की अपनी बनाएगा, एक प्राइवेट की बनाएगा और एक पब्लिक की बनाएगा। फिर वो क्या करेगा? जो अपनी पब्लिक की है ना, इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं सबको भेज देगा। हम चूंकि सिर्फ दो डिवाइसेज ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक उसने अपनी पब्लिक की भेज दी। अच्छा, इस तरह बाकी डिवाइसेस के पास भी आ जाएगी। इससे मुराद ये है कि अगर कोई डिवाइस बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो एक पहली शर्त तो ये है कि वो डाटा को इनक्रिप्ट करेगी। और इंक्रिप्शन के लिए कौन सी की यूज करेगी? वो यूज करेगी जो बी ने अपनी पब्लिक की इसको दी है, जैसे ए को दी है। तो ए अब क्या करेगा? प्लेन टेक्स्ट अपना जो होगा उसको बी की पब्लिक की के साथ एल्गोरिथम में डालेगा और साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा। साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब इस साइफर टेक्स्ट को वो भेज देगा बी को। अब देखें, बीच में से जितने मर्जी बंदे इसको इंटरसेप्ट करते रहे, ये जो है ना मैसेज या डाटा सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्ट हो सकता है प्राइवेट की के साथ। और प्राइवेट की तो है बी के पास, वो तो बी ने किसी को दी नहीं है। तो बेशक दरम्यान में जो बंदा उसको उठा ले उसके पास प्राइवेट बी की प्राइवेट की तो नहीं है। हाँ, पब्लिक की हो सकती है, होती है, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ बी के पास है। तो जब ये मैसेज बी के पास पहुंचेगा, बी उसी अपनी प्राइवेट की का यूज करके इसको डिक्रिप्ट करेगा और उसका मतलब वो उसको ओपन करके पढ़ लेगा। इसके अलावा जो है कोई भी दरम्यान में से बंदा इसको रिसीव कर बेशक कर भी दे, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास है जी, कह लें कि एसिमेट्रिक या पब्लिक की इंक्रिप्शन। इसके कह लें कि हमेशा पेयर में की जनरेट होती है, की पेयर होता है, पब्लिक की इनक्रिप्ट के लिए, प्राइवेट की डिक्रिप्ट के लिए। काफी सिक्योर है एज कम्पेयर टू जो हमने पिछली देखी थी। हाँ, इसमें भी मसला सबसे बड़ा जो उसमें पिछले में हमने देखा था वो ये था कि की मैनेजमेंट या की एक्सचेंज, इसमें मसला है ही कोई। क्योंकि इसमें हर डिवाइस खुद ही अपनी पब्लिक की दूसरों को दे रहा, प्राइवेट तो नहीं दे रहा, पब्लिक दे रहा। तो इस तरह से ये काम करती है, देखते हैं जी। देखें, असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है जी? दैट यूजेस टू सेपरेट कीज, जिसमें दो अलग अलग कीज यूज होंगी। पहली की का नाम है जी पब्लिक की, और वो लिखा हुआ जी कैन बी शेयर्ड विद एनीवन, और इसका पर्पस मैंने बता दिया किस काम के लिए होती है। दूसरी की का नाम है जी प्राइवेट की, और इसका जो काम है वो ये है जी मस्ट बी केप्ट सीक्रेटली बाय द ओनर। जो ओनर है, जैसे बीथ हमारे एग्जाम्पल में, वो इसको अपने पास सेफ रखता है। मेन आइडिया क्या है जी? डाटा एनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की, किसी भी जो डिवाइस की जो पब्लिक की है उसी के साथ डाटा उसको इनक्रिप्ट करो और उसी डिवाइस को भेजो। कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्ट होगा किसके साथ? विद द कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की, सिर्फ और सिर्फ उसी पब्लिक की जो कोरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है उसके साथ। डाटा साइंड विद द प्राइवेट की कैन बी वेरीफाइड विद द पब्लिक की। अब इसी तरह कुछ डाटा जो है बी ने ए को भेजना था, वो अपनी प्राइवेट की के साथ इसको साइन करके भेजेगा, यानी कि दूसरा लोग कहने के अपने साइन करके भेजेगा। जब ये डाटा ए के पास पहुंचेगा तो सिग्नेचर में ये कहने की क्वालिटी होती है या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि पब्लिक की के साथ इसको वेरीफाई किया जा सकता है, जिससे बी ए को पता चल जाता है कि मैसेज वाकई ही एक बी से ही आया कि किसी और बंदे से नहीं आया। तो ये दो कहने के पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी की प्रूव करने के लिए तो कर ही सकते हैं, और इंक्रिप्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक है जी। आकार इसका, ये नीचे वाला जो मैंने सिग्नेचर दिया था वो ऑप्शनल है, मेन पर्पज इसका इंक्रिप्शन ही है। देख लेते हैं जी क्या है इंक्रिप्शन, कैसे करना है। सेंडर गेट रेसिपिएंट्स पब्लिक की, सेंडर को पब्लिक की मिल गई, जैसे अभी मैंने कहा था वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेंडर इनक्रिप्ट्स द मैसेज यूजिंग दिस पब्लिक की, इस पब्लिक की को यूज करते हुए वो उसके मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्टेड मैसेज इज सेंट ओवर द नेटवर्क, उस इनक्रिप्टेड मैसेज को हमने नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर ने रिसीव किया और अपनी प्राइवेट की जो उसने अपने पास रखी हुई थी उसके साथ डिक्रिप्ट कर लिया। दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं जी, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने का। सेंडर साइंस द मैसेज विद प्राइवेट की, जैसे बी है उसने अपनी प्राइवेट की के साथ उस किसी मैसेज को साइन किया और ए को भेज दिया। रिसीवर वेरीफाई सिग्नेचर यूजिंग सेंडर्स पब्लिक की, अब इस बी की पब्लिक की ऑलरेडी ए के पास है, ए उस पब्लिक की का यूज करते हुए इसको वेरीफाई करेगा क्या वाकई बी की तरफ से आया, यस वेरीफाई हो गया। इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी, और इस तरीके से हम ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक। इसके जो की एल्गोरिथम है
तो इसमें जो बहुत फेमस है वो RSA के नाम से है। ये 3 बंदे थे जी। एक का नाम था राइवेस्ट, और एस से बनता था जी शमीर, और ए से बनता था एडलमैन, इस तरह से का नाम था। तो राइवेस्ट, शमीर, एडलमैन, 3 बंदों ने मिलकर ये बनाया था। उनके नाम पे इन्होंने अपना नाम रखा था RSA। तो 1977 में बना था जी। हाँ, बल्कि यहाँ पे लिखा भी देखें, राइवेस्ट, शमीर और एडलमैन, यहाँ लिखा भी हुआ है। बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, ये मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये PPSC में भी 2-3 दफा पूछा जा चुका है। और मजे की बात है कि पहले तो जब पूछा था मैं इसको ठीक करके आया था, मैं मुझे पता था। अभी रिसेंटली ये मेरे ख्याल में जो लास्ट सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट मैंने पेपर दिया, शायद वो असिस्टेंट डायरेक्टर IT का था एक्साइज में, या IT स्पेशलिस्ट का था, इनमें से कोई एक था जो सेकंड या थर्ड लास्ट मैंने दिया। उसमें उसने पूछा होता कि RS एल्गोरिदम किस पे बेस करता है। तो ऑप्शन दिए थे, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है मेरी, IT स्पेशलिस्ट थी वाली थी मेरे ख्याल में। तो उसमें उसने ऑप्शन दिए होते कि को प्राइम पे बेस करता है, प्राइम नंबर पे बेस करता है, और 2 ऑप्शन और थे। तो मुझे, हालांकि मुझे मतलब ये पहले पता भी था, एक दफा पहले भी आ चुका था, मैं इसको ठीक भी लगा के आया था कि प्राइम नंबर पे बेस करता है। पता नहीं उस वक्त मैं भूला हुआ था, सारी बात है। पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, तो मैं उसको को प्राइम लगाया, ये मैंने वीडियो में बताया था। तो को प्राइम नहीं है। तो इसमें हम ये RSA में करते ये हैं कि हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं, और उसके मदद से इनको जो कह लें कि इनक्रिप्शन वगैरह की जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस करता है। इस चीज को स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, दूसरा हमारे पास DS है, ये डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर के लिए यूज होगा, इनक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होगा। सिग्नेचर यानी कि वेरीफाई या ऑथेंटिसिटी करने के लिए कि वाकई उस बंदे के साथ के पास ये मैसेज आया या नहीं। इनक्रिप्शन के लिए DSA यूज नहीं होता। फिर हमारे पास डिफी-हेलमैन है एल्गोरिथम। तो यह असल में है की को एक्सचेंज करने का एल्गोरिथम है, कि जब बी ने ए को कोई की भेजनी है तो वो डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम का यूज करता है। और ये भी डायरेक्ट कहने के इनक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता, की एक्सचेंज एल्गोरिथम है। फिर हमारे पास ECC है, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। इसमें स्मॉल की साइज बेशक स्मॉलर होता है, लेकिन ये आपको बहुत स्ट्रांग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। मोबाइल फोन जितने भी हैं हमारे पास, वो सारे के सारे इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को क्या लेके करते हैं। तो ये कुछ की एल्गोरिथम थे जी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है जी, वो है